नमस्कार दोस्तों, अर्चना की दुनिया में आपका स्वागत है। कलर्स ऑफ इंडिया पेंटिंग सीरीज में मैंने पिछली बार आपको राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत बनी ठनी शैली में पेंटिंग बना के दिखाई थी राधा रानी की, और इस बार मैं राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत ही नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत बना हुआ चित्र प्रस्तुत कर रही हूँ। और देखिए, ये नाथ द्वारा शैली उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले के नाथ द्वारा की है शैली, जो कि मुख्य रूप से वहीं की चितारा जाति बनाती है और इसकी एक अलग अपनी शैली है, तो जिसे पिछवाई चित्रकला के नाम से जाना जाता है। जी, नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत बनी हुई जो पेंटिंग्स हैं उन्हें पिछवाई पेंटिंग्स कहते हैं, जो कि बहुत फेमस हैं सभी जगह देश विदेश में। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें भी आपको एक, चूंकि काफ़ी प्रसिद्ध है इसलिए आपको एक इसकी भी पेंटिंग मुझे बना के दिखानी चाहिए और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि आपको कैसी लगी। नमस्कार। राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत आने वाली नाथ द्वारा शैली में बनी ये पिछवाई पेंटिंग्स में पिछवाई शब्द का क्या अर्थ है, चलिए जान लेते हैं। पिछवाई शब्द का अर्थ है पीछे वाली। पिछवाई चित्र आकार में बड़े बड़े होते हैं तथा इन्हें मुख्य रूप से कपड़े पर बनाया जाता है। राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत नाथ द्वारा शैली में बने भगवान श्री कृष्ण के जीवन चित्रण की कला पिछवाई कला कहलाती है। यह शैली उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित नाथ द्वारा राजसमंद जिले की प्रसिद्ध चित्रकला है। कहते हैं कि इस कला का विकास यहाँ मथुरा के कलाकारों द्वारा किया गया था, जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। मैंने अपने चित्र को ड्रा कर लिया है और अब मैं श्रीनाथ जी की मूर्ति काले रंग के पत्थर की है, इसलिए हमेशा श्रीनाथ जी का चित्र गहरे नीले या काले रंग में बनाया जाता है, जो एक अपनी विशिष्ट पहचान है। और अब मैं चित्र का बैकग्राउंड रंग रही हूँ। श्रीनाथ जी की तस्वीरों में नाथ द्वारा शैली में मुख्य रूप से कमल के फूल, गाय और श्री कृष्ण जी की चित्रकारी प्रमुख रूप से दर्शाई जाती है। नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर तथा अन्य मंदिरों में मुख्य मूर्ति के पीछे पिछवाई चित्रकारी में बने ये बड़े बड़े चित्र लगाए जाते हैं। ये चित्र मंदिर की भव्यता बढ़ाने के साथ ही भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को भी दर्शाते हैं। चटकीले चमकदार रंगों में बनी ये पिछवाइयाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे प्रतिदिन के दर्शन में अलग अलग लगाई जाती हैं, जो उस दिन के महत्व के अनुसार होती हैं। अलग अलग ऋतुओं और मौसमों के प्रकृति का चित्रण इन पिछवाइयों में किया जाता है, जिसे 12 मासा कहते हैं। इसके अतिरिक्त राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के मनोहर चित्रों वाली पिछवाइयाँ रागमाला के नाम से जानी जाती हैं, जो समय, दिन, ऋतु और उत्सवों के अनुसार प्रतिदिन श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे सजती हैं। मैंने अपने चित्र में श्रीनाथ जी का मुख बनाया है और आप देखते हैं कि आप इनके जो श्रृंगार है वो इनका मोतियों से होता है, मोतियों से रत्न जटित। वास्तव में तो इनकी चिन्ह में इनके जो ठोड़ी है उसमें जो हीरा लगा हुआ है वो बेशकीमती हीरा है। इसके पीछे भी एक कथा है जो औरंगजेब ने इनको इस मूर्ति में लगाने के लिए भेंट किया था। अब औरंगजेब ने क्यों किया था, इसके पीछे भी एक लंबी कथा है जिसे मैं आपको
शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि एक बार वो श्रीनाथ जी के मंदिर में जब औरंगजेब लूटने के लिए गया था तो उसकी आँखों की दृष्टि चली गई, और फिर जब उसने पुनः उनका दर्शन किया तो उनकी दृष्टि वापस आ गई। तो इस चमत्कार से प्रभावित होकर, श्रीनाथ जी के प्रभाव से उसके नेत्रों की जब दृष्टि आ गई तो उसने इस बेशकीमती हीरे को इनके ठोड़ी में लगाने के लिए भेंट किया था। तो इन मुख्य रूप से इन चित्रों में कलाकारों द्वारा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें पक्का करने के लिए बबूल की गोंद मिलाई जाती है। इन कलाकृतियों का मुख्य गढ़ नाथद्वारा एवं उदयपुर है। इन चित्रों को बनाने का काम मुख्य रूप से चितारा जाति के लोग किया करते हैं। समय के साथ पिछवाई कला में भी बदलाव आया है। नए माध्यमों के साथ कला के पारंपरिक विषयों में परिवर्तन देखा जा सकता है। कलाकृतियों का व्यवसायीकरण हुआ है। आज ये कलाकृतियाँ मंदिरों से निकलकर ड्राइंग रूम्स की शोभा बढ़ा रही हैं, अलग अलग आकारों और विषयों में बन रही हैं। आज ये पिछवाइयाँ देश के हस्तशिल्प के विभिन्न प्रतिष्ठानों से निकलकर विदेशों तक पहुँच चुकी हैं। पहनने वाले वस्त्रों पर भी ये चित्रकारी देखी जा सकती है। सिल्क आर्ट, सिल्क फैब्रिक पर भी उपलब्ध है। तो ये अद्भुत कला समय के साथ साथ नए आयामों में होते हुए विश्व स्तर पर पहुंच चुकी है। भारत की पारंपरिक कलाओं की इस गौरवशाली संस्कृति का प्रचार प्रसार एक नवीन रूप धारण करके देश विदेश में अपनी पताका फहरा रहा है। हमें गर्व होना चाहिए अपनी इस पारंपरिक कलाओं पर जो विश्व में अद्वितीय है। मुझे अब देखिए, मैं इनका श्रृंगार पूर्ण रूप से कर रही हूँ और धीरे धीरे करके मेरी पेंटिंग पूरी होने के लगभग है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें और श्रृंगार होगा। और इनकी पुतलियों में मैं, आप देखते रहिए पेंटिंग में और अंत तक देखना ना भूलिए जब ये बन के तैयार होती है। मुझे इस नीले बैकग्राउंड में थोड़ी कमी नज़र आई, इसलिए मैंने इस चित्र में बैकग्राउंड को लास्ट में बदला है, थोड़ा हरा रंग लाके इसमें, और इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज किया है, पीला और हरा रंग का मिश्रण इसमें किया है, जिससे ये पेंटिंग और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगी। अब आप देख सकते हैं मैंने श्रीनाथ जी की पुतलियों में इस तरीके से, जैसे सामने देख रहे हैं, इस तरीके से बना दिया है। और अब पेंटिंग लगभग पूर्ण हो चुकी है और मोर पंख भी बन चुके हैं। बस थोड़ा सा काम, इनको तिलक लगना बाकी है और नाक में जो ये विशेष नथ है इनकी, उसको बनाना बाकी है। तो आप प्लीज़ मेरी पेंटिंग को अंत तक देखना ना भूलिएगा, और अंत तक देखेंगे तभी आप बता सकेंगे कि कैसी बनी। श्रीनाथ जी का अद्भुत दिव्य दर्शन आपको तभी हो सकेगा। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हौसला दीजिए कि मैं इसी तरीके की सुंदर पेंटिंग्स बना के आपके सामने लाती रहूं और मुझे आपका प्यार मिलता रहे।
आप देख सकते हैं कि मैंने पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा हरे और ये पीले कलर में कर दिया है और अब तस्वीर ज़्यादा खिल के आ रही है। कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि आपको कैसी लगी। राधे राधे।